वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं क्लिनिकल साइकोलॉजी शफक परवेज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इतना डरते क्यों हैं। नया डिनर सेट खरीदते हैं लेकिन खाना हम फिर भी पुराने में खाते हैं। नए कपड़े सिलवाते हैं लेकिन हम पुराने कपड़े ही पहनते हैं क्योंकि हमें डर रहता है कि अगर कोई त्यौहार आ गया तो हम उस पर कौन से कपड़े पहनेंगे, तब हमें ज़रूरत पड़ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे। मेहमान आ जाएंगे तो डिनर सेट टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। हम अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो ये ज़्यादा इस्तेमाल शुदा लगने लगेगा, तो फिर लोग क्या कहेंगे कि इनके घर कोई और डिनर सेट नहीं है, पुराने में ही हमें खाना खिलाते हैं। बाहर से आया हुआ जो लोशन होता है वो पड़ा पड़ा एक्सपायर हो जाता है लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। बोतलों में पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, प्लास्टिक की बोतलों के हम बाहर घर में जमा हो जाते हैं लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम उन्हें बाहर फेंक सकें। पुराना बल्ब ख़राब हो जाता है, नया बल्ब खरीद लेते हैं लेकिन पुराने को फिर भी डिब्बे में बंद करके हम स्टोर में रख देते हैं। क्योंकि जहेज़ में आई हुई रज़ाइयाँ, चादरें, बिस्तर, बर्तन पड़े रह जाते हैं पेटियों के अंदर, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम उन्हें बाहर निकालें और इस्तेमाल करें और फिर आगे वो अपनी औलाद को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को दे देते हैं और इसी तरह से ये सिलसिला हमारे यहाँ चलता रहता है। किसी के घर से केक आ जाता है तो हम खुद नहीं खाते, हम किसी और को तोहफे के अंदर दे देते हैं। मिठाइयों के डब्बे हम किसी और को दे देते हैं। तोहफे, तोहफ़े, खिलौने जो होते हैं अपने बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देते हैं। वो बच्चों के आगे दोस्तों को कि यहीं पे भी बर्थडे पार्टीज़ में जाना है, किसी के घर मिलने जाना है तो हम तोहफे में उन्हें दे देते हैं, उनको खुद को इस्तेमाल करने नहीं देते हैं। और तो और हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं लेकिन पूरी ज़िंदगी हम इसे अक्सर लोग अपने नाप का ना ही तो कपड़ा पहनते हैं ना ही जूता पहनते हैं। अपने नाप से 1-2 उंगलियां बड़ा सूट सिलवाते हैं ताकि कल को अगर हम मोटे हो गए, कल को अगर हमारा वेट बढ़ गया, कल को अगर हमारी हाइट बढ़ गई तो लंबे और खुले कपड़े सिलवाने चाहिए। अपने नाप से बड़े जूते बनवाते हैं कि अगले साल पाँव मोटा हो जाएगा, कहीं चलने फिरने जाएंगे, आउटिंग पे बाहर जाएंगे, ज़्यादा चलेंगे तो पाँव सूज जाएगा, तो खुला जूता होना चाहिए। सर्दियों में सॉक्स पहनिए तो खुला जूता होना चाहिए। तो हम पूरी ज़िंदगी ना ही तो कभी अपने साइज़ के कपड़े पहनते हैं ना ही अपने साइज़ के जूते पहनते हैं, और अगले साल तक जब दोबारा इस्तेमाल करने का वक्त आता है तो उनमें से अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि घिस घिस के जूते ख़राब हो चुके होते हैं, कपड़े फट चुके होते हैं और अगले साल जिसके लिए हमने इतना एहतमाम किया होता है वो कभी आता ही नहीं है। अक्सर हमारे यहाँ अक्सर घरों में सफ़ेद रंग की चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती। सफ़ेद रंग के टॉवल नहीं आते, बहुत अच्छे लगते हैं, बेडशीट्स बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सफ़ेद रंग नहीं इस्तेमाल किया जाता क्योंकि वो मैला जल्दी हो जाता है। काला रंग बहुत पसंद होता है, गाड़ियाँ काले रंग की पसंद होती हैं, लेकिन वो रखते नहीं है कि गंदी बहुत जल्दी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उन पर डस्ट जल्दी आ जाती है, उनको मेनटेन करना बहुत मुश्किल होता है। और हम पूरी ज़िंदगी हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं हम वो तमाम चीज़ों से महरूम रहते हैं, कभी भी वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बंद रह जाती हैं, नहीं रह जाती हैं। हमें से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अगली दुनिया में चले जाते हैं लेकिन वो चीज़ें उनके इस्तेमाल में कभी नहीं आती हैं। तो हम क्यों डरते हैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों से, फ्यूचर से, आगे आने वाले वक्त से? पैसे जमा करो, पैसे संभाल के रखो, ये नई चीज़ें संभाल के रखो, ऐसा हम क्यों करते हैं? इसके पीछे की लॉजिक क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? तो आज हम सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे। इसकी मेजर हमारी सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए ना, हम लोग ये क्यों करते हैं, इसकी मेजर 3 रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो रीज़न ये है कि हमें ये तमाम आदतें, हमें ये तमाम चीज़ें एक रूल की तरह, एक असूल की तरह और एक नसीहत की तरह बताई जाती हैं, और हम देसी कल्चर के लोग, एशियन कल्चर के लोग नसीहत और रूल को इग्नोर नहीं कर सकते। नसीहत और रूल को हम डिनाई नहीं कर सकते, हम इसका इनकार नहीं कर सकते, हम इस पर सवाल नहीं उठा सकते। हमें सिखाया ही नहीं जाता, हमें शुरू से ही हमारी स्कूल से, घर से, माँ की गोद से ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, पहली किताब से ट्रेनिंग ही ऐसी होती है स्कूल्स में कि आपको जो चीज़ बताई जा रही है वही कुल है, उसके अलावा आप इर्द गिर्द सवाल नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हमें बताई गई हैं हम इनके ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। दूसरी जो चीज़ होती है, हमें लगता है कि अगर हम ऐसी क्वेश्चनिंग करेंगे तो हम बड़ों के अदब में, एहतराम में गुस्ताखी कर देंगे, और हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, सवाल नहीं करते हैं। दूसरा, हम आहिस्ता 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 क्या होती है, सवाल करने की आदत ही ख़त्म हो जाती है। और उसके साथ साथ जब आप सवाल नहीं करते, जब आप क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, जब आपको इशू नहीं होता, तो क्या होता है, जो आदतें आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वही आदतें आप अपनाना शुरू कर देते हैं। माँ बाप से हालांकि सवाल नहीं भी करते लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बहुत से मसाइल होते हैं। उनको इशू होता है कि माँ बाप जो हमारे करते हैं, ये जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल करते हैं, रख लेते हैं, दूसरों को खाना नहीं देते हैं, मेहमान जब आते हैं अच्छी बोटी अपने बच्चों को दे देते हैं, नानी नाने को, दादा दादी को कम देते हैं। आपको बहुत सी चीज़ें बुरी लग रही थी बट स्टिल यू डोंट क्वेश्चन, बिकॉज आप लोगों को लगता है कि अगर हम उनसे सवाल करेंगे तो हम उनकी इज्जत में गुस्ताखी कर देंगे, रिस्पेक्ट का लेवल कम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, आप सवाल नहीं करते हैं, आप उनको क्वेश्चन नहीं करते हैं, और आहिस्ता 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 आपकी अपनी आदतें, हमारी अपनी आदतें भी वैसी होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहली रीज़न तो ये है कि हम नसीहतों को, हम रूल्स को, हम अपने इर्द गिर्द मौजूद बड़ों की आदतों को क्वेश्चन नहीं करते हैं और हम उनकी डुप्लीकेट कॉपीज़ ही बनते रहते हैं। दूसरी और
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप देखेंगे ना कहीं आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ को इफ़ेक्ट कर रही होगी, और वो है फ़ियर ऑफ फ्यूचर। हमें पता नहीं क्यों मुस्तकबिल का जो खौफ है ना, फ्यूचर का खौफ हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिया गया है। हम प्रेजेंट में नहीं रहते, हम या तो पास्ट के अंदर जी रहे होते हैं या हम फ्यूचर में जी रहे होते हैं, या हम पास्ट के अंदर रह के इतनी नफ़रतें, इतनी अदावतें, इतने झगड़े मोल लिए होते हैं, हमने ग्रज रखे हुए होते हैं कि फ़लाँ ने हमारे साथ ऐसे किया था और हमने आगे जाके इससे बदला लेना है, हमने भी ऐसे ही करना है, हमने उसके बच्चों के साथ बदला लेना है, उसको कभी ज़रूरत पड़ेगी, वो कहीं किसी इवेंट में आ जाएंगे तो सबसे पहला हम उसके ऊपर तंज करेंगे, हम उसकी चीज़ को बुरा भला कहेंगे। ऐसा हमें आपकी अपनी शादियों के कल्चर्स में भी आप लोगों को देखने को मिलता होगा, अपने फैमिली जो ग्रुप्स हैं, जो गैदरिंग्स हैं, उनमें भी देखने को मिलता होगा, दोस्तों के दरमियान देखने को मिलता है। आप अगर पढ़ने जाते हैं तो उधर स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशनशिप है, वो जो एकेडमिक इन्वायरमेंट है, वहाँ पर काम करते हैं तो वहाँ पर ये आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, और इसकी एग्जांपल्स भी देने की ज़रूरत नहीं है। यू ऑलरेडी न्यू कि ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे दूसरी जो चीज़ है वो है फियर फॉर फ्यूचर और एंड पास्ट। या आप फ्यूचर में रहते हैं या आप पास्ट में रहते हैं, प्रेजेंट के ऊपर हमारा फोकस ही नहीं होता। और इस वाली सिचुएशन में क्या है, मोस्टली हम लोग रह रहे हैं फ्यूचर के अंदर। पास्ट से हमने चीज़ें सीखी और हमने उनको फ्यूचर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में अगर कोई इवेंट आ गया तब हमारे पास कपड़े ना हुए तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर में कोई इवेंट आ गया, कोई घर में ज़रूरत पड़ेगी, बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते 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 अपनी ज़िंदगी में कभी भी छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय ही नहीं करते हैं। अगर आप कभी भी देखेंगे ना, कोई भी खुशी आ जाती है ना, तो उसके अंदर एक ना एक नेगेटिव चीज़ आपके इर्द गिर्द मौजूद कोई भी शख्स या आपका अपना दिमाग एक सोच ऐसी ज़रूर पैदा करेगा कि आप उस इवेंट को, उस मोमेंट को इंजॉय ही नहीं करते हैं। आप फ्यूचर के अंदर चले जाते हैं, आप पास्ट के अंदर चले जाते हैं और आपका जो प्रेजेंट है वो इग्नोर हो जाता है। और सेम ऐसे ही होता है जिसकी वजह से हमारे अंदर डर पैदा होता है और हम कभी भी अपनी ज़िंदगियों को, छोटी छोटी चीज़ों को, खुशियों को जो हम बड़े खुशी से ख़रीद कर लाते हैं, उनको भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तीसरी भी चीज़ ये फ्यूचर वाले फियर से मिलती जुलती है, वो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो जुमला बोला जाता है ना, व्हाट इफ़, जस्ट इन केस, क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा वाक़या हो गया तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए, उसके लिए हमारे पास ये चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, क्या होगा, ये जो फ्यूचर में जो होने वाली चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें, ये जुमले, ये सोच के अंदर हमारे इंजेक्ट हो गए हुए हैं। और यही सोच कर यही जुमला, कोई भी काम हम करने लगते हैं ना, तो सबसे पहले हमें जुमला आता है, तो क्या होगा। अभी तो हम खुश हो रहे हैं, कल को अगर हमारे पास पैसा ना होगा तो हम क्या करेंगे। तो हमारी जो 20,000 की तनख्वाह है उसको भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको हम रख देंगे, आज भी तरसते हुए गुजार देंगे, कल भी तरसते हुए गुजार देंगे, और फ्यूचर में भी वो हमारे किसी काम नहीं आएगा। तो फिर इस वजह से हम अपनी चीज़ों को, खुशियों को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसा करते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो कि छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, कपड़े लाते हैं, आम दिनों में भी दिल करता है तो पहन लेते हैं, ख़ुद को पैम्पर करते हैं, जो चीज़ अच्छी लगती है खुद जाके अकेले जाकर भी ख़रीद के खा लेते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं। जिस चीज़ में, जिस बर्तन में दूसरों को खिलाना अच्छा लगता है उसमें ख़ुद भी खा लेते हैं, रोज़ नहीं खाते तो कभी कभी खा लेते हैं। तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगियों से बहुत मुतमईन होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, छोटी छोटी खुशियों को, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना उनको आता है, प्रेजेंट में रहते हैं। तो आप भी अगर इस तरह की ज़िंदगी में, इस तरह के फियर्स में कहीं ना कहीं से फंस चुके हैं, मुश्किल का शिकार हो चुके हैं, आपके इर्द गिर्द कोई और शख्स है, आपके करीबी कोई शख्स है जो कि इस कम्प्लेक्स का, इस फियर का शिकार है, तो उनको हेल्प आउट करें, इस चीज़ से निकलने में मदद करें, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करें, ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये आवाज़, हमारी ये वीडियो पहुँच सके। अपना और सिर्फ अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शफक पे साइनिंग ऑफ, पीस आउट।